नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के छपरा से, जहां टीवी 45 के संवाददाता को धमकी मिली है। खबर दिखाने के नाम पर धमकी मिली है। दरअसल सरकारी निर्माण में गड़बड़ी दिखाए जाने पर हमारे संवाददाता मनीष को ठेकेदार ने धमकी दी है। बड़ी खबर हम आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां नगर निगम वार्ड नंबर 26 से सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही थी और जब इसका विरोध किया गया तो ठेकेदार ने लोगों के साथ ही हमारे संवाददाता टीवी 45 के संवाददाता को धमकी मिली है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार ने बिना सोलिंग किए हुई सड़क की ढलाई करा दी, साथ ही पुरानी ईंट को ही निर्माण में प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है और इसी का विरोध करने पर ठेकेदार ने हमारे संवाददाता मनीष को धमकी दी है। बड़ी खबर हम आपको बिहार के छपरा से बता रहे हैं, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ी दिखाए जाने पर हमारे संवाददाता को धमकी मिली है। अब इससे साफ तौर पर दिख सकता है कि मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है, उस पर सीधे तौर पर वार हो रहा है। अब अगर हम खबर दिखाएंगे तो अब हमें ठेकेदार की ओर से धमकी मिलेगी। दरअसल सरकारी निर्माण में गड़बड़ी दिखाए जाने पर हमारे संवाददाता मनीष को ठेकेदार ने धमकी दी है और ये पूरा मामला छपरा का है, जहां नगर निगम वार्ड नंबर 26 में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही थी। जब इसका विरोध किया गया तो लोगों के साथ साथ ठेकेदार ने पत्रकारों को भी धमकी दे डाली है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार ने बिना सोलिंग किए ही सड़क की ढलाई कर दी और साथ ही पुरानी ईंट को ही निर्माण में प्रयोग किए जा रहा था खुलेआम। इसी का विरोध करने पर यह धमकी मिली है। बता दें आपको कि ये साफ तौर पर यह भी हम कह सकते हैं कि अगर पत्रकार अपना काम करे तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। दिक्कत होने के बाद इन्हें सीधे तौर पर धमकी दी जाती है और पुलिस पर शिकायत करने पर पुलिस को अब देखना ये होगा कि पुलिस के पास ये पूरा मामला जाता है तो पुलिस इस पर क्या कुछ करती है। और ये पूरा मामला हम आपको बिहार के छपरा से बता रहे थे, जहां नगर निगम वार्ड नंबर 26 के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी, जिसका विरोध करने पर ठेकेदार ने लोगों के साथ साथ हमारे संवाददाता मनीष को भी धमकी दी है। बता दें आपको कि छपरा में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही थी। जब इसका विरोध किया गया तो ठेकेदार ने लोगों के साथ ही पत्रकारों को भी धमकी दी है और इसमें हमारे यानी कि टीवी 45 के संवाददाता मनीष को ठेकेदार की ओर से धमकी दी गई है। और अब सीधा कह सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे पिलर पर लगातार हमले हो रहे हैं और इस बार सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी दिखाए जाने पर हमारे संवाददाता मनीष को धमकी दी है ठेकेदार ने। बिना सोलिंग के रोड ढलाई कर दिया गया और पुराने नाले का जो ईंट हुआ था, ईंट का दीवार जो खराब किया गया था, उस पर जो है नया तरीके रोड पर पुराना ईंटा उखाड़ कर और नाला बना दिया गया और बिना सोलिंग का ढलाई हो गया है 2 नंबर के। तो बता दें आपको कि नगर निगम वार्ड नंबर 26 में सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही थी। इसका विरोध करने पर ठेकेदार ने हमारे संवाददाता के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों को भी धमकी दी है। इससे खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, जिस तरीके से आपको धमकी दी है ठेकेदार ने, फिलहाल क्या कुछ आखिर माजरा क्या है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि छपरा में टीवी 45 यानी कि हमारे संवाददाता मनीष को धमकी मिली है। सरकारी निर्माण में गड़बड़ी दिखाए जाने पर ये धमकी मिली है उन्हें। बता दें आपको कि छपरा में सरकारी निर्माण में गड़बड़ी दिखाए जाने पर ठेकेदार ने लोगों के साथ साथ हमारे संवाददाता को भी धमकी दी है और अब ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे पिलर पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अब
हम खबर दिखाने जाएंगे, कुछ भ्रष्टाचार दिखाने जाएंगे लोगों के, तो अब हमें धमकी मिलेगी। और इसी के सिलसिले में छपरा में भी यही हुआ। टीवी 45 के संवाददाता मनीष को ठेकेदार ने धमकी दी है। जब हमारे संवाददाता ने उनकी गड़बड़ी को दिखाने का काम किया है और उसी को लेकर ठेकेदार ने उन्हें धमकी दी है। दरअसल वहां के ठेकेदार ने बिना सोलिंग किए ही सड़क की ढलाई कर दी, जिसके विरोध में लोगों में आक्रोश नजर आया और पुरानी ईंट का भी खुलेआम इस्तेमाल हो रहा था। तो फिर से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से नगर निगम वार्ड नंबर 26 के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी, आपने उसे बखूबी दिखाने का काम किया, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल ही विपरीत आया। जब हमने अनियमितता दिखाई तो आपको धमकी मिला ठेकेदार से। आखिर क्या कुछ पूरा माजरा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि वार्ड नंबर 26 का ये पूरा मामला है, जो कि पूर्वी सलेमपुर मोना सारा रोड में एक रोड का ढलैया का निर्माण चल रहा था, जिसको लेके लोगों में आक्रोश था, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि बिना ईंटीकरण के ही रोड ऊपर ढलाई कर दी गई है। हालांकि जब मैंने खुद वहां कवरेज करने गया तो देखा कि मिट्टी के ऊपर से ही पिच का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर मैंने ठेकेदार से बात भी की तो ठेकेदार ने इस पर बोलने को साफ मना कर दिया और उन्होंने मुझे ही धमकी दे डाली और कहा कि जाइए नहीं तो बुरा हो जाएगा। इस तरीके का धमकी मुझे देने लगी और साफ तौर पे जब वहां के लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी जब वहां काम चालू हुई थी तो लोगों के द्वारा काम वहां रुकवा दी गई थी। हालांकि 2 महीने से वहां काम रुकी हुई थी। उसके बाद जब काम चालू हुआ तो जो ठेकेदार है वो रंगदारी के बल पे वहां पे काम करना चालू किया और मनमानी तरीके से वहां काम कर रहा था। जब लोगों का विरोध करने के बावजूद भी उसने लोगों से भी झगड़ा मोड़ लिया और कई बार उसको मना करने के बाद भी उस तरीके से काम कर रहा था। और जब इस पे पत्रकारों ने खबर चलाने के लिए जब वहां न्यूज कवरेज करने के लिए पहुंची तो पत्रकारों को भी धमकी दे डाली। जी मनीष, मतलब अगर पत्रकार अपना काम करे तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं आखिर दिक्कत क्यों ना हो, क्योंकि ये जो चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाता है। तो क्या मनीष अब भी काम पहले की तरह अनियमितता के साथ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल चल रहा है और लगातार कई लोगों का विरोध करने के बावजूद भी अब तो स्थिति वहां पे ये हो चुकी है कि जो आम लोग हैं वो अपना पैसा देके ही मिस्त्री को बुला के वो काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जब पहले पिछले दिनों में जब बारिश थी तो बारिश में ठेकेदार क्या किया कि वहां पे मिस्त्री को बुलाकर और ढलाई करवा दिया, जिसका विरोध करने पे जो लोगों ने ऊपर लेवल पे कंप्लेन किया तो उनकी बातें को नहीं सुनी गई। तब जब लोगों ने पत्रकार को वहां बुलाया तो पत्रकार के साथ भी जो ठेकेदार अशोक गुप्ता हैं उन्होंने साफ तौर पे धमकी दी और कहा कि देख लेंगे। और कहीं ना कहीं अशोक गुप्ता ये भी कहते नजर आ रहे थे कि काम सब कुछ सही खोजिएगा तो कहां से मिलेगा, क्योंकि हर जगह कमीशन देना पड़ता है। जी मनीष, जिस तरीके से मीडिया जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर हम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश की जाती है। और यही हुआ छपरा में, जहां ठेकेदार ने आपको धमकी दे दी। तो क्या इस धमकी वाली शिकायत पुलिस को दी गई है और क्या सड़क निर्माण कार्य से जुड़े संबंधित पदाधिकारी को इस बारे में कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो अभी छपरा के डिप्टी मेयर हैं उनको भी सारी जानकारी है। दूसरी चीज कि छपरा डीएम को भी वीडियो भेजा गया है और जो वहां पे जो कार्य चल रहा था उसकी वीडियो मैंने खुद छपरा जिलाधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया है। वहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी सारी वीडियो को शेयर की गई है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे फोन पे भी बातें की गई है। नगर निगम के अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रही खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि अब इस पे कि कुछ क्या कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पे हमारे साथ और जुड़ रहे हैं सुमित कुमार, जो कि नगर आयुक्त है। तो सबसे पहले नगर आयुक्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पे। तो एक खबर निकलकर सामने आई है जहां हमारे संवाददाता को धमकी मिली है। तो क्या आपको जानकारी है कि वार्ड नंबर 26 में जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है? तो जिस तरीके से आपने देखा कि जब हम उनसे सवाल करते हैं नगर आयुक्त से तो वो सीधे तौर पर फोन कट कर देते हैं और जवाब नहीं देते हैं इस पे। तो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर हमारे चौथे पिलर पर हमला हो रहा है। और जब हम खबर दिखाते हैं, जनहित मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। और इसी तरीके से हमारे संवाददाता के साथ भी यही हुआ। हमारे संवाददाता को खबर दिखाए जाने पर धमकी मिलती है ठेकेदार से। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता मनीष ने बताया कि नगर निगम को जब इसके बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।
तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि छपरा से खबर निकलकर सामने आया जहां टीवी 45 के संवाददाता को धमकी मिली है। सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी दिखाए जाने पर धमकी दी गई है। ठेकेदार ने संवाददाता मनीष को धमकी दी है। और हम जिस बखूबी हमने खबर दिखाने की कोशिश की जिसमें भ्रष्टाचार लिप्त था, अनियमितता बरती जा रही थी, पुराने ईंट का भी खुलेआम प्रयोग किया जा रहा था निर्माण कार्य में। जब हमने इस खबर को दिखाना चाहा तब उस पर दबाव बनाया गया और हमारे संवाददाता को ठेकेदार ने धमकी दी है। और ये पूरा मामला छपरा के नगर निगम वार्ड नंबर 26 का है जहां सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी और जब इसका वहां के स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी हो रही थी। तो जिस तरीके से अगर हम नगर आयुक्त को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं तो उनका सीधे तौर पर फोन कट किया जाता है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनके एरिया में ये हो रहा है, संवाददाताओं को धमकी दी जा रही है, लेकिन नगर आयुक्त साहब बस सोए हुए हैं। उनको कुछ भी आइडिया ही नहीं कि उनके एरिया में क्या हो रहा है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि अनियमितता बरती जा रही है। तो उन्हें ये क्या पता होगा कि जब जो मीडिया जो खबरों को दिखाती है, जनहित मुद्दों को उठाती है, उन्हें भी धमकी दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि वहां के अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस सोए हुए हैं। उन्हें अपने एरिया के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं हो रही है कि क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमला बोलते हुए नजर आते हैं और जहां ठेकेदार ने धमकी दी है। दो रात ईटा जुड़ा हुआ है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा तो जब हम नगर थाना प्रभारी को भी कॉल करते हैं तो उनका भी सीधे तौर पर फोन कट कर दिया जाता है। उन्हें भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको भी इस खबर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है या तो फिर वो इस मामले पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। छपरा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां हमारे संवाददाता मनीष को धमकी दी गई है। वहां के ठेकेदार ने इस खबर को, जहां पे अनियमितता बरती जा रही थी, जब ये खबर दिखाया गया तो धमकी मिलती है उन्हें। तो जिस तरीके से हम आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पे अनियमितता बरती जाई थी सड़क निर्माण कार्य में। और जब इसका लोगों ने विरोध किया, जब इसकी भनक हमारे पत्रकारों को मिली, जब इस खबर को कवर करने के लिए वहां के हमारे संवाददाता जाते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस खबर को दबाने के लिए ठेकेदार ने धमकी दी। हमारे संवाददाता को इस पूरे मामले पर को दबाने के लिए धमकी दी गई है ठेकेदार की ओर से। और जब हम इस सिलसिले में नगर आयुक्त से जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस खबर के बारे में पता है तो वो सीधे तौर पर कहते हैं और फोन कट कर देते हैं कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कह सकते हैं कि जब हम अपना काम करते हैं तो हमें दबाने की कोशिश की जाती है, हमें धमकी दी जाती है। और धमकी भी क्यों ना दिया जाए, ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इनके भ्रष्टाचार को दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी मोटी कमाई पे रोक कहीं ना लग सकता है और उस पर लगाम लग जाता है जो ये भ्रष्टाचार करते हैं। और हमारे संवाददाता मनीष को इसी सिलसिले में धमकी दी गई है। जब वहां के जनहित मुद्दों को उठाने का हमारे संवाददाता ने काम किया, वहां सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी, जब इसका विरोध कर रहे वहां लोगों की खबरों को हमने दिखाया तब उसे दबाने के लिए हमारे संवाददाता मनीष को धमकी दी जाती है ठेकेदार की ओर से। और इस पूरे मामले पे किसी को भी, कोई अधिकारी को जानकारी नहीं है। और ये खबर हम आपको बिहार के छपरा से बता रहे हैं जहां सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी। उसमें घोर कह सकते हैं कि उसमें खुलेआम पुरानी ईंट का भी निर्माण कार्य में प्रयोग खुलेआम किया जा रहा था। और साथ ही साथ वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि बिना सोलिंग किए ही ठेकेदार ने वहां पे सड़क की ढलाई कर दी थी, इसी का विरोध किया जा रहा था।
और इसी पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ छपरा एसपी गौरव मंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या जिस तरीके से हमें जानकारी मिली कि सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, तो क्या आपको इस पूरे मामले में जानकारी है? क्योंकि हमारे जब हमने ये खबर दिखाई तो उसे दबाने के लिए ठेकेदार ने हमारे संवाददाता को धमकी दी है। तो जिस तरीके से आपने ये भी देखा कि वहां के एसपी ने भी हमारा फोन कर दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो शायद ये भी प्रतीत हो रहा है कि उन्हें भी शायद इस पूरे मामले के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारे साथ फिर से एक बार एसपी गौरव मंगला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि जब सड़क निर्माण कार्य की अनियमितता की खबर हमने दिखाई तो हमारे संवाददाताओं को धमकी दी जाती है इस ठेकेदार की ओर से? हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। तो जिस तरीके से क्या आपको जानकारी है कि वार्ड नंबर 26 में जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है और हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव को धमकी दी जाती है? तो आपने देखा जब हम उनसे सवाल करते हैं तो उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है और सीधे तौर पर वो फोन कट कर देते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी जवाबदेही आखिर कौन देखेगा? जब हमारे संवाददाताओं को धमकी दी गई है तो कल कुछ भी हो सकता है, आखिर उसकी खबर कौन रखेगा? जब थाना अध्यक्ष को कॉल किया जाता है वो फोन कट कर देते हैं, नगर आयुक्त को कॉल किया जाता है तो वो फोन कट कर देते हैं। सीधे तौर पर उनका कहना होता है कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है मीडिया, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। जब जनहित मुद्दों को उठाया जाता है तो उसी पे वार किया जाता है, उसे दबाने की कोशिश के लिए, उसको दबाने ताकि हम भ्रष्टाचार न दिखाए। इसे लेकर हमारे संवाददाता मनीष को वहां के ठेकेदार ने धमकी दी है क्योंकि हमने सड़क निर्माण में गड़बड़ी की खबर दिखाई। बता दें आपको कि ये खबर हम आपको छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 26 से बता रहे हैं, जहां सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही थी और जब इसका वहां के लोगों ने विरोध किया तो वहां के ठेकेदार ने सीधे तौर पर इस खबर को दबाने के लिए वहां के लोगों के साथ साथ पत्रकारों को भी धमकी दी है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ठेकेदार ने बिना सोलिंग किए ही सड़क की ढलाई कर दी, साथ ही पुरानी ईंट को भी निर्माण में प्रयोग खुलेआम किया जा रहा था। इसी का विरोध किया गया और जब हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, जब हमने इस खबर को दिखाना चाहा तो वहां के ठेकेदार ने हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव को धमकी दी है। और जब इस खबर को लेकर हम जब एसपी को फोन करते हैं, चाहे नगर आयुक्त को कॉल करते हैं या फिर थाना अध्यक्ष को कॉल करते हैं, तो सीधे तौर पर उनका फोन कट कर दिया जाता है और अब उनकी तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं दी जाती। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। खबर हम आपको छपरा से बता रहे थे। बता दें आपको कि सड़क निर्माण में अनियमितता की खबर दिखाई जा रही थी और इसी पे हमारे साथ और भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेयर प्रतिनिधि धाननाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप प्रतिनिधि हैं तो क्या आपको पता है कि वार्ड नंबर 26 में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें? हमको फोन आया था मनीष जी की तरफ से जी। मैंने कहा कि एक आवेदन लिख के दीजिए, संज्ञान लेता हूँ उसके खिलाफ। जो भी ठेकेदार है, अगर देखिए पब्लिक का पैसा होता है, टैक्स से सरकार चलती है और उस टैक्स का पैसा कोई गलत यूज करेगा, कोई भी ठेकेदार हो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। नियम विरुद्ध काम करेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप बताइए कि आप इस मामले को कैसे देखेंगे या बिना किसी डर, जिस तरीके से हम अपने जिस तरीके से हम सड़क निर्माण की खबर दिखाते हैं तो वहाँ के ठेकेदार उसे दबाने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं लगाम लग जाता है जब हम खबर दिखाते हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? केवल हम केवल आवेदन दे उसके खिलाफ, उसका एकदम विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करेंगे, उसको FIR करा देंगे, हम भुगतान नहीं होगा उसका, एकदम जांच होगी उसके खिलाफ। जी धाननाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि डिप्टी मेयर प्रतिनिधि ने हमारे फोन कॉल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी तौर पर आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा।
नगर आयुक्त ने फोन उठाकर मामले पर जवाब नहीं दिया है। जिस तरीके से हमने उनसे जब पूछा तो टीवी 45 संवाददाता को धमकी दिए जाने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे। सारण एसपी से फोन पर बात नहीं हो पाई है। वहीं आपको ये छपरा से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां नगर आयुक्त ने फोन उठाकर मामले पर जवाब नहीं दिया है। टीवी 45 संवाददाता को धमकी दिए जाने का ये पूरा मामला है। खबर हम आपको छपरा से बता रहे थे। वहीं सारण एसपी को भी जब फोन किया गया तब उनसे बात नहीं हो पाई है। नगर आयुक्त ने भी फोन उठाकर कोई मामले पर जवाब नहीं दिया। हालांकि डिप्टी मेयर प्रतिनिधि ने फोन उठाया और उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तौर पर आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जिस ठेकेदार ने भी इस हमारे संवाददाता को धमकी दी है उस पर उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि छपरा वार्ड नंबर 26 के सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी को खबर को लेकर हमने दिखाया तो हमारे संवाददाता को धमकी मिली ठेकेदार की ओर से। हालांकि जब नगर आयुक्त को कॉल किया जाता है तो वो जवाब नहीं देते हैं। सारण एसपी से भी फोन पर बात नहीं हो पाई। हालांकि डिप्टी मेयर प्रतिनिधि धाननाथ पिंटू से बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ठेकेदार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और साथ ही साथ नगर निगम की ओर से भी हमें आश्वासन मिला है कि ठेकेदार के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और ये पूरा मामला हमारे संवाददाता को धमकी देने से जुड़ा हुआ था और बिहार के छपरा के वार्ड नंबर 26 से हम आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पे खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी का विरोध जब स्थानीय लोगों ने किया और उसी खबर को जब हमने दिखाने की कोशिश की तो इसे दबाने की कोशिश की गई। ठेकेदार ने सीधे तौर पर हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव को धमकी दी उसे रोकने के लिए, क्योंकि हमने सड़क निर्माण में गड़बड़ी की खबर दिखाई थी और उनकी कह सकते हैं ये भी कि उनकी मोटी कमाई पे कहीं न कहीं रोकथाम लगाने के लिए हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, लेकिन उसे दबाने के लिए ठेकेदार ने हमें धमकी दी। हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव को धमकी दी। हालांकि नगर आयुक्त को जब इस पूरे मामले पर पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। सारण एसपी से भी खास बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि ये भी कार्रवाई का आश्वासन मिला है मेयर प्रतिनिधि से कि अब इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही थी और इसका विरोध किया गया तो ठेकेदार ने लोगों के साथ पत्रकारों को भी धमकी दी और लोगों ने बताया कि ठेकेदार ने बिना सोलिंग किए ही सड़क की ढलाई कर दी थी और साथ ही साथ पुरानी ईंट का इस्तेमाल भी निर्माण कार्य में खुलेआम किया जा रहा था। इसी का विरोध किया जा रहा था और इसी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की तो उसे दबाने के लिए वहां के मौजूद ठेकेदार ने हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव को धमकी दी। खुलेआम वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा था, खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था और जब टीवी 45 के संवाददाता मनीष श्रीवास्तव ने आवाज उठाया तो सीधे तौर पर उन्हें ठेकेदार साहब ने उन्हीं को धमकी देने लगे। तो और जब हम उनसे कार्रवाई के लेकर बात फोन करते हैं तो नगर आयुक्त से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। सारण एसपी से भी बातचीत नहीं होती है। हालांकि प्रतिनिधि धामनाथ पिंटू की ओर से ये कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है कि ठेकेदार के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ ये भी आश्वासन मिला है कि जिस ठेकेदार ने भी धमकी दी है उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बता दें आपको कि टीवी 45 के संवाददाता को धमकी मिली, सड़क निर्माण में गड़बड़ी दिखाए जाने पर यह धमकी मिली है। ठेकेदार ने हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव को धमकी दी है। छपरा के नगर निगम वार्ड नंबर 26 के सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही थी और जब पत्रकार ने अपना धर्म निभाया और इस मामले पर सवाल उठाया तो ठेकेदार ने पत्रकार को ही धमकी दे डाली है। और इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जनप्रतिनिधि को इस बारे में जानकारी दी गई और नगर निगम की ओर से भी ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि ने टीवी 45 से बातचीत की है और ठेकेदार पर केस करने की भी बात कही है प्रतिनिधि ने। और बता दें आपको कि टीवी 45 के खड़े हैं छपरा के डिप्टी मेयर हमारे साथ, और नगर आयुक्त ने टीवी 45 से मामले की जांच की बात कही है। वहीं नगर थाना के प्रभारी ने फोन नहीं उठाया सीधे तौर पर। टीवी 45 संवाददाता को धमकी दे जाने का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि नगर आयुक्त ने फोन उठाकर मामले पर जवाब नहीं दिया और टीवी 45 संवाददाता को धमकी दिए जाने का ये पूरा मामला है। बिहार के छपरा का मैं आपको पूरा खबर बता रहे थे। सारण एसपी से फोन पर बात नहीं हो पाई है। नगर आयुक्त ने फोन उठाकर मामले पर जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि वार्ड नंबर 26 के सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी और जब पत्रकार ने इस पर आवाज उठाई, इस पूरे मामले पर ठेकेदार से जब जवाब मांगा तो ठेकेदार ने धमकी दी। वहीं नगर आयुक्त ने फोन उठाकर मामले पर जवाब नहीं दिया। डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि ने टीवी 45 से बातचीत की और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ठेकेदार पर केस करने की बात भी कही है। टीवी 45 के साथ छपरा के डिप्टी मेयर भी खड़े हैं और नगर आयुक्त ने भी टीवी 45 से मामले की जांच की बात कही है। बता दें आपको कि डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि ने इस पूरे मामले पर हमारे टीवी 45 से बातचीत की है। ठेकेदार पर केस करने की बात कही है, ठोस कार्रवाई की भी बात कही है। वहीं टीवी 45 के साथ खड़े हैं छपरा के डिप्टी मेयर। नगर आयुक्त ने भी टीवी 45 से मामले की जांच की बात कही है। नगर थाना के प्रभारी ने फोन नहीं उठाया। वहीं सारण एसपी से भी फोन पर बात नहीं हो पाई है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा के चौथे पिलर पर हमला किया गया, धमकी दी गई जब हमने जनहित मुद्दों को उठाने की कोशिश की। हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से प्रतिनिधि ने भी, डिप्टी मेयर प्रतिनिधि ने भी हमसे बातचीत की और उन्होंने भी ठोस कार्रवाई की बात कही है और साथ ही साथ ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब उन पर जांच बैठती है और कब उचित हमारे संवाददाता को न्याय मिलता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए।